बार बार अपराध मुक्त लोकतंत्र की बात होती है, अपराध मुक्त राजनीति की बात होती है और एक स्वच्छ लोकतंत्र की स्थापना की बात होती है। लेकिन अगर हम 2024 लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरे हुए प्रत्याशियों को देखें तो इन प्रत्याशियों में विभिन्न राज्यों से और विभिन्न राजनीतिक दलों से टिकट पाने में महिला प्रत्याशी जो आपराधिक मामलों में सबसे आगे निकली, वैसे आपराधिक प्रवृत्ति के महिलाओं को भी विभिन्न पार्टियों ने टिकट दिया था। हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से महिला प्रत्याशी किस पार्टी से और कौन से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे। लोकसभा 2024 में 796 महिला प्रत्याशियों ने अपना भाग्य आजमाया था, जिसमें 73 महिलाओं ने जीत दर्ज किया। लेकिन आज का वीडियो इस देश के जनता के उन फैसलों के लिए है जो लोकतंत्र में जनता की शक्ति को दिखाता है। इन 796 महिला प्रत्याशियों में सबसे पहला नाम उनका आता है जो अथर्व शगुन है। अथर्व शगुन कांग्रेस की टिकट पर अहिदाबाद से लोकसभा के प्रत्याशी थे, जो बीजेपी के गोदम नरेश को लगभग 90,000 से अधिक मतों के अंतर से चुनाव हार गई। लेकिन आज इनकी चर्चा सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि अथर्व शगुन 796 प्रत्याशियों में सबसे ऊपर आती हैं। इन पर सबसे अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। शगुन पर उनके हलफनामे के अनुसार 49 आपराधिक मामले दर्ज हैं और आपराधिक मामले के हिसाब से अगर देखें तो दूसरे नंबर पर आती हैं बंगाल से हुगली लोकसभा सीट से बीजेपी की प्रत्याशी लॉकेट चटर्जी। लॉकेट चटर्जी के हलफनामे के अनुसार उन पर 22 आपराधिक मामले दर्ज हैं। हालांकि लॉकेट को टीएमसी के रचना बनर्जी ने लगभग 75,000 से अधिक मतों के अंतर से हरा दिया। इस सूची में तीसरे नंबर पर आती हैं अग्निमित्रा पॉल, जिन पर 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जैसा कि उनका चुनावी हलफनामा में बताया गया है। पॉल पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर से बीजेपी के टिकट पर प्रत्याशी थी, जिसको अभिनेत्री से नेत्री बनी टीएमसी जून मारिया ने लगभग 25,000 के अधिक मतों के अंतर से चुनाव हरा दिया था। चौथे नंबर की सीट 10 आपराधिक मामलों के साथ सुधा आर अपने लिए सुरक्षित रखती हैं, जो तमिलनाडु के मयिलादुथुरई से कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतरी थी और एआईएडीएमके के बाबू पीके को लगभग 2,75,000 के मतों से चुनाव हराकर सदन में पहुंच चुकी है। अगर इस हिसाब से देखें तो आज के वर्तमान सदन में सुधा आर आपराधिक मामले के अनुसार अव्वल है। केरल की रम्या हरिदास पर 9 आपराधिक मामले दर्ज हैं और वो इस सूची में 5वें नंबर पर आती हैं। रम्या हरिदास कांग्रेस के टिकट से पर केरल के अल्लाहपुर से प्रत्याशी थी, जिनको सीपीएम के राधाकृष्णन ने 9,000 से अधिक मतों के अंतर से चुनाव हरा दिया था। इसी क्रम में लेखाश्री समंता सिहर भी आती हैं, जिन पर भी 9 आपराधिक मामले दर्ज हैं और वो बीजेडी के टिकट पर बालासोर से प्रत्याशी थी, जिनको बीजेपी के प्रताप चंद्र नारंगी के हाथों लगभग 1,40,000 मतों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। वाईएस शर्मिला रेड्डी रितु सिंह और कंगना रनौत 8 आपराधिक मामलों के साथ 7वें, 8वें और 9वें स्थान को प्राप्त करती हैं। रितु सिंह को महज 67 वोट मिले, जो बीएसपी से चंडीगढ़ में प्रत्याशी थी। वहीं वाईएस शर्मिला रेड्डी आंध्र प्रदेश के कडप्पा से कांग्रेस प्रत्याशी थी, जिनको सिर्फ 1,40,000 वोट प्राप्त हुए। बात कंगना रनौत की करें तो कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी के टिकट पर प्रत्याशी थी और लगभग 65,000 वोटों के से जीत दर्ज किया। गायकवाड़ वर्षा एकनाथ 7 आपराधिक मामले दर्ज है उनके ऊपर। इस सूची में 10वें नंबर पर आती हैं, जो महाराष्ट्र के 9 सेंट्रल मुंबई लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में थी और 15,000 से अधिक मतों से बीजेपी के उज्जवल निगम को हराकर सदन तक पहुंची है। आश्चर्य तो यह है कि आपराधिक प्रदेश के नाम से बदनाम बिहार और यूपी की एक भी प्रत्याशी प्रथम 10 आपराधिक महिला की सूची में शामिल नहीं है। इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप देखते रहे चंपारण मिरर। धन्यवाद।